स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक और इतिहास बनेगा भारतीय बाजारों में। आज एक और रिकॉर्ड्स क्लोजिंग होगी, यही उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं इस शो की। और देखिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह से ट्रेड करती हुई दिख रही है। यूएस के मार्केट से मिले जुले रहे थे, आप देखिए कोई खास संकेत वहां से नहीं है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी उत्साहित है और एक अच्छी रैली आज फिर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। हांगकांग के मार्केट्स के ऊपर नजर रखिएगा, देखिए ये मदद कर रहे हैं भारतीय बाजारों की आज ऊपर खुलने में, 170 अंक ऊपर। तो शानदार ग्लोबल संकेत है। नीरज, क्या हुआ अमेरिका में कल देर रात और ग्लोबल क्यूज को आपने कैसे पढ़ा? कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। देखिए वहाँ पे हो क्या रहा है कि माहौल ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी थी वहाँ पे थोड़ी सी नरमी आ रही है और इकोनॉमी को हाई इन्फ्लेशन की तरफ जाने की प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। तो उसके चलते जो पुराने इकोनॉमी वाले शेयर्स हैं जहाँ पे अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है वहाँ पे एक चर्निंग चल रही है। पहली चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी वहाँ पे ये हो रही है कि जो तेल का बाजार है वो फिर से ठंडा हो रहा है। एक बार बड़ी तेज़ी से ऊपर गया था, अब वहाँ पे फिर से नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें उस मार्केट को प्ले कर रही हैं, यानी कमोडिटी प्ले और साथ ही जिसको कहते हैं शिफ्टिंग, कि आप एक शेयर से निकल के दूसरे शेयर में जाते हैं। ठीक बात है। तो वो चर्निंग बहुत तेजी से चल रही है। तो उसकी वजह से अमेरिका एक बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग या बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ चुनिंदा आईटी सेक्टर की कंपनियों में भी बाइंग वहां पर होती हुई दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि बहुत गिरना था, जितना गिरना था गिर गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, टेस्ला जो दुनिया की बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी मानी जाती है, उसका शेयर पिछले 2-3 महीने में 28% गिर चुका है। इंटरेस्टिंग यही बताओ कि वो जो बहुत हाई ग्रोथ शेयर से वहां से निकल के लोग हाई वैल्यू शेयर में जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आपको भी यही रणनीति भारत में अपनानी है। जिन शेयर में खबरें हैं अच्छी तेजी वहीं पे देखने को मिलेगी और वहीं पे आपको आज पैसा लगाना चाहिए। बाजार में चिंता मत करिए, बाजार लगातार ऐसे ही नए हाई लाइफ टाइम हाईज लगाता रहेगा। तो 10 के 10 बल्लेबाज। हाँ, बल्लेबाजी पूरी तरीके से शुरुआत करिए, आगाज करिए। शुरुआत बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ करेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि एक स्टारलाइट लाइटिंग करके कंपनी है जिसको इन्होंने एक तरीके से इनका एक्विजिशन ही हो गया। वो उसमें क्या था, पहले से स्टेक होल्डर थे ये, उन्होंने कुछ लोन दे रखा था उस कंपनी को और ये शर्त के साथ थी कि उस लोन को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके कन्वर्जन के बाद इनकी जो हिस्सेदारी वो 19 से बढ़ के 47% तक पहुंच गई है और वो लोन कुछ लाख रुपए का था और एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी इनके हाथ में आ गई है, जिससे बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस इस कंपनी के फॉर्च्यून में हो सकते हैं। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए एक जैकपॉट है, खरीदारी करके चलिए। 345 का लक्ष्य होगा, 327 पर स्टॉप लॉस। रियल जैकपॉट तो चीनी कंपनियों के लिए है और देखिए आज ये वो सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। हम हर रोज आपको बताते हैं कौन सा सेक्टर आज चलने वाला है, तो लिख लीजिए आज ये सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने इनकी जो लंबी समय से मांग चल रही थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि भारत में सस्ती चीनी रॉ शुगर डंप ना हो, वो मांग मान ली है। और देखिए 60% तक की ड्यूटी की मांग थी इन कंपनियों की। आप भी समझते हैं इंडस्ट्री जो मांगती है वो पूरी तरह से तो पूरी नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो देखिए ये जो है ड्यूटी अब 60% तो नहीं बढ़ी, लेकिन 50% तो बढ़ गई है। तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है इस तमाम पॉकेट में। और आप देखिए कल के इनके उठाकर चार्ट्स, किसी को भनक नहीं थी इस खबर की कि कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर आने वाली है। तो कोई भी यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशंस पहले से किसी की बनी हुई नहीं है। तो इस तरह के खबरों पर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी इन स्टॉक्स में। उसके बाद और ऊपर भी दौड़ लगा सकते हैं। उगर शुगर में 29 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। केसीपी शुगर में 35 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और राजश्री शुगर को भी यहीं उतारना चाहूंगा, तीसरा स्टॉक का, यहां पर भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 59 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको अब याद आ रहा होगा कि ये तीनों स्टॉक्स हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताए थे और देखिए वहां से अब ये खबर आ चुकी है, तो अब और अच्छी एक रैली बनती हुई नजर आएगी। तो इन चीनी की कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। आज स्वीट शुरुआत करी है मैंने। आपका अगला शेयर कौन सा है? देखिए 3 तो मेरे पास में है, लेकिन मैं पहले 2 बताऊंगा। तो 2 शेयर मेरे पास भी चीनी के, बलरामपुर चीनी और शक्ति शुगर। इसीलिए इनको चुना है। खबर हेमंत ने आपको पूरी बताई है क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका परिप्रेक्ष्य मैं आपको बता दूं। खबर तो आपको पता चल गई कि इम्पोर्ट ड्यूटी 50% कर दी गई है। परिप्रेक्ष्य ये है कि अगर घरेलू बाजार में चीनी के दाम नीचे गिरते हैं, कम होते हैं, तो उससे मिलों के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आएगा और उसका खामियाजा ये होगा कि किसानों का जो गन्ना भुगतान है वो रुक जाएगा। सरकार ये नहीं चाहती क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है और अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक किसानों के कितने आंदोलन हुए। तो सरकार एक नई समस्या पैदा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो चीनी के जो घरेलू प्राइस है उसको मेंटेन करना चाहती है। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 45-48 रुपए किलो तक चीनी बिक रही है रिटेल में,
उसको अगर मेंटेन कर रही है सरकार तो ये एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। और अब तो फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है और फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इसलिए डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, पिकअप करेगी। तो ये बहुत बड़ा डबल धमाका इन कंपनियों के लिए है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई, तो इसलिए इनको फायदा निश्चित तौर पर होगा। बलरामपुर चीनी लीडिंग कंपनी है, बेस्ट कंपनी है शुगर सेक्टर की। 168 का लक्ष्य इसके लिए होना चाहिए। धामपुर शुगर या शक्ति शुगर, धामपुर में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन शक्ति शुगर पहले। शक्ति शुगर इसलिए क्योंकि ये साउथ में आती है और इनके पास शुगर के साथ साथ एथनॉल ब्लेंडिंग का और अपना कैप्टिव पावर प्लांट है, तो वहाँ से भी इनको काफ़ी इनकम होती है। तो शक्ति शुगर में भी खरीदारी करें। 33 रुपये का लक्ष्य होगा, 29.50 पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो चीनी और मीठी होने वाली है। आज सुबह सुबह बाजार खुलने के साथ साथ इस पॉकेट पर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए, और नजर होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के शेयरों के ऊपर भी। आप देखिए, ये सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जहां पर जो खराब क्वालिटी की कंपनियां थी उनके भाव 10 रुपए के नीचे पहुंच गए, और अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में अभी भी बड़े HNIs, बड़े फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो नजर रखिएगा आप इस पॉकेट पे। और एमटेक ऑटो, यहां पर एपटेक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल एपटेक में अच्छी तेजी के पीछे वजह है एमटी एडुकेयर में जिस तरह से अमिताभ सोंथालिया ने कल करीब करीब 3 लाख शेयर 68.58 पर खरीदे हैं। वो शेयर में तो कल अपर सर्किट लगा 20% का, तो उसको तो हम स्टॉक 2020 के नियमों के हिसाब से आज यहां पर सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सर्किट वाले शेयर हम लोग नहीं बताते हैं आपको, क्योंकि मुश्किल होती है उनमें ट्रेड करने के लिए। तो रखिएगा नजर, अगर एमटी एडुकेयर थोड़ा नीचे खुलता है तो आपके पास मौके मिल सकते हैं, लेकिन फिर मौके होंगे दूसरी कंपनियों में, एपटेक में। और आपको बता दूं, अमिताभ सोंथालिया जो हैं वो दरअसल राकेश झुनझुनवाला ग्रुप के ही माने जाते हैं, और ये जो है इनसिंक कैपिटल में राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी जी और जो अमिताभ सोंथालिया हैं, ये सब के सब एक साथ पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में। तो इन्होंने अब एमटी एडुकेयर को चुना है, और राकेश झुनझुनवाला खुद चेयरमैन है एपटेक के। तो आप समझ सकते हैं ये जो ये सेक्टर है ये इनको पसंद आ रहा है, और यहां पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में हो सकती है। तो इस पर रखिएगा नजर। 225 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 200 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर भी चीनी वाला ही होगा, धामपुर शुगर। जैसे कि हमने आपसे कहा था, तो धामपुर शुगर में भी खरीदारी करिए। नॉर्थ बेस्ड कंपनी है, और इनके ऊपर इंटरेस्टिंग ये है कि जो अब टोटल केन एरिया बचा है बहुत कम, 3000 करोड़ के आसपास बचा है, उसमें से भी इनका हिस्सा बहुत मामूली है। तो कंपनी नेट बहुत फायदे में बैठी हुई है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी। 215 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं आप। 195 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। और एक चीज़ ध्यान रखें, शुगर शेयरों में एक बहुत बढ़िया रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये रैली धीरे धीरे अभी और आगे एक्सेलरेट करेगी। 215 का लक्ष्य, 195 पे स्टॉप लॉस। NIIT लिमिटेड पर भी रखिए नजर। एपटेक के साथ साथ यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो एजुकेशन स्पेस पर रखिए नजर, चीनी कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए, एजुकेशन शेयरों ने जो अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन शेयर हैं उसमें 2 ही बड़े नाम आते हैं, NIIT लिमिटेड और एपटेक। तो इस तरह की कंपनियों पर नजर रखिए। और अब जब HNIs इस पॉकेट के ऊपर बुलिश हुए हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। 95 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 8750 का एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। और अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक की। हाँ जी बिल्कुल। पहले एक और शेयर बता दूं, एमन जेट एयरवेज में खरीदारी करिए। जेट एयरवेज में खरीदारी इसलिए सेक्टर सुझाव देने कि बाजार में बहुत खबरें चल रही कि कई सारे बड़े पी फंड, कई सारी एयरलाइंस इसमें स्टेक खरीदना चाहती हैं 26%, और वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा अगर ऐसा होता है। तो जो तमाम खबरें चल रही हैं उसके मद्देनजर स्टॉक में एक रैली बन रही है। और आपने देखा होगा कल भी इस तरीके की बहुत वोलेटाइल और एक टेक्निकल ग्लिच वाले मार्केट में भी इसमें बाइंग देखी गई है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो किसके हाथ में जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 4-5 लोग या 4-5 कंपनियां इसमें रेस में है हिस्सेदारी में, तो वो इनके लिए एक अच्छी बढ़त हो सकती है। हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल इनको मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, MHA तक से इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो खबर चल रही है उसके चलते इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। 618 का लक्ष्य होना चाहिए, 600 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। इंडिया ग्लाइकोल होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए, शुगर शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और शुगर कंपनियों की अगर हालत सुधरती है तो फिर प्राज इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में भी एक ट्रेडिंग मूव बम्प देखने को मिल सकता है, और उसी सेक्टर से सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियों में भी अच्छी रैली बनेगी। तो ये पॉकेट आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, जिस तरह से सरकार ने चीनी कंपनियों को एक बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। तो इंडिया ग्लाइकोल में भी अच्छी रैली बन सकती है, यहाँ पर भी रखिएगा नजर। और लिकर से भी आप कह सकते हैं
इस सेक्टर से जोड़कर भी इस कंपनी को देखा जा सकता है। तो लिकर सेक्टर के लिए भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर किस तरह की अच्छी खबरें आज उम्मीद की जा रही हैं। तो ये वो स्टॉक है जो अच्छी बढ़त के साथ आज कारोबार दिखा सकता है। 215 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 194 का स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। तो इंडिया ग्लाइकोल है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपने डिपेंडेबल का दर्जा किसे दिया है? मिड कैप फार्मा कंपनी है मार्क्संस फार्मा, और इसमें खरीदारी से आज सेलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि तमाम छोटे छोटे शेयरों में फिर से एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, रौनक दिख रही है, और नतीजों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आज से आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स बताऊंगा जिनको रिजल्ट से पहले सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 4-6 महीने में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की है, तो वैसी एक मार्क्संस फार्मा। यूएस बिजनेस इनका अब पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन वहाँ से परफॉर्मेंस है, और जो तमाम सारे इश्यूज़ थे इनके एफडीए के साथ वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो मिड कैप में, खासतौर पर मिड कैप फार्मा में, और सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं कि सारे आप वहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है। तो सेक्टर लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग बाउंस लिया जा सकता है। 50 का लक्ष्य होगा, 44 पे स्टॉप लॉस। ओके, चलिए तो नजर रखिए मार्क्सन फार्मा पर, नजर रखिए इंडिया ग्लाइकोल पर। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज के मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन से हैं। जी हाँ, आज का फ्रीड शेयर भी और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक दोनों टीमों में आप देख चुके हैं। जल्दी से आपके लिए एक बार रिकैप कर देते हैं। मेरी टीम ने डाली यहाँ पे खरीदारी फोकस। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक स्टारलाइट लाइटिंग कंपनी को खरीद लिया है, मतलब उसमें 50% तक हिस्सेदारी बढ़ा ली उन्होंने। बलरामपुर चीनी, शक्ति शुगर और धामपुर शुगर में खरीदारी सलाह, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी चीनी में 40 से बढ़ा के 50% तक कर दी गई। ये काफ़ी पॉजिटिव है तमाम चीनी कंपनियों के लिए। जेट एयरवेज में बहुत सारे पी फंड्स इसमें स्टेक लेना चाहते हैं, ऐसी खबरें बाजार में चल रही हैं, तो उसके अंदर हो सकता है मार्क्संस फार्मा रिजल्ट से पहले खरीदारी की सलाह होगी। हेमंत की टीम रिजल्ट डालते हैं। यहाँ पे भी चीनी शेयरों पे भी खास फोकस है, भरमार की गई है। उगर शुगर, केसीपी और राष्ट्रीय शुगर्स, ये 3 शेयर्स हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि खबर बहुत ही स्ट्रांग है जो इम्पोर्ट ड्यूटी 40% से बढ़ा के 50% कर दी गई है। एपटेक में खरीदी और एनआईटी में खरीदारी की सलाह इसलिए क्योंकि एजुकेशन शेयरों में तमाम बड़े एचएनआईज का इंटरेस्ट देखा जा रहा है। एमटी एडुकेयर में अमिताभ सुंथालिया ने काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे, तो इसका रिवर्स फिर दूसरे जो मजबूत कंपनियां उनमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और इंडिया ग्लाइकोल एक और स्टॉक यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चलिए अगला अपनी टीम का 7वां शेयर आपको बताता हूँ, गणेश इको स्फीयर। इसमें इसलिए क्योंकि परसों यूपी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहा गया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही कंपनियां, उनको काफ़ी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। और ये कंपनी करती क्या है, पुरानी पेट बॉटल्स को रिसाइकिल करके फाइबर बनाती है, और उससे बड़ा फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इससे तो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी सेक्टर्स में होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। एक नया प्लांट में इनका यूपी में लग रहा है जो अगस्त अंत तक शायद ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उससे भी इसको फायदा होगा। एसबीआई कैपिटल एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली, आप पढ़िएगा, उसमें काफ़ी ऊपर के लक्ष्य दिए हैं। 400 का लक्ष्य होगा, खरीदारी करिए। 385 को स्टॉप लॉस। ओके, और नजर रखिएगा आप अभी एसजीएक्स निफ्टी पर, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है हांगकांग के मार्केट में। 200 पॉइंट की बढ़त। तो हांगकांग के बाजार ही देखिए, भारतीय बाजारों को बहुत बढ़िया तगड़े क्यूज दे रहे हैं। कल एनएससी की इस सब दिक्कतों के बावजूद जिस तरह से एशियाई बाजारों के दमदार संकेत थे, देखिए भारतीय बाजारों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और आज फिर नए लाइफ टाइम हाईज लगाने के लिए भारतीय बाजार तैयार हो जाएंगे, आप देखिएगा। और 31 पॉइंट ऊपर, ये देखिए 9800 एसजीएक्स निफ्टी पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तेजी होने वाली है भारतीय बाजारों में हफ्ते के दूसरे ट्रेडिंग सेशन भी। कल जरूर एनएससी के ग्लिच के चलते थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा था, लेकिन जिन लोगों ने कल ट्रेड नहीं किया इन्हीं दिक्कतों के चलते, वो आज सोच रहे होंगे अरे यार गलती कर दी। तो देखिए आपको अनिश्चितता में भी
ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये बाजार बता रहा है और आपको नजर रखना चाहिए इन तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर जो हम आपको बता रहे हैं। तो नजर रखिएगा आज लिकर सेक्टर के ऊपर अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 500 मीटर के भीतर जितने भी हाईवेज के आसपास के शराब की दुकानें हैं वहां पर कामकाज बंद हो जाएगा। इवन रेस्टोरेंट्स में भी लिकर सर्व नहीं की जाएगी। और इसके बाद रेस्टोरेंट मालिकों ने और सब लोगों ने मिलकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की थी और कहा था कि देखिए कई हाईवेज कहने के लिए हाईवेज हैं लेकिन शहरों के बीच में से जाते हैं तो कम से कम उनको इस दायरे से बाहर रखा जाए। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पिछली जब सुनवाई हो रही थी उसमें उस बात को तवज्जो दी और माना है। अगर आज फाइनल आउटकम निकल कर आ जाता है तो एक राहत की बात होगी और बयान आते रहेंगे इस सेक्टर के लिए। तो आज ये सेक्टर फोकस में रहने वाला है, इसीलिए ग्लोबल स्पिरिट को टीम में शामिल किया है। पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा टीम में शामिल किया था तो उसी दिन जब सुनवाई चल रही थी 6-7% के रिटर्न्स इसने इंट्राडे में आपको कमा कर दिए थे। आज भी 80 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 73 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। एक और लिकर कंपनी है मेरी टीम में, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले जानते हैं नीरज का अगला शेयर। नीरज बताइए। देखिए मेरा अगला स्टॉक होगा जयप्रकाश एसोसिएट्स और इसमें खरीदारी सलाह होगी इसलिए क्योंकि खबरें वही पुरानी है कि रिवाइवल की कोशिश चल रही है कंपनी में। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कल इसको मैं चार्टिकली स्टडी कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त इसमें बाइंग सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 20-21 के आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें तेज़ी बनाई गई है और बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं। तो अगर ये इस लेवल को मेंटेन कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। अगर ये लेवल टूट जाए और शेयर 20 से नीचे चला जाएगा तो ये शायद फिर से 13 रुपये पे जाएगा, लेकिन 20 के ऊपर इतनी ज़बरदस्त बाइंग इसमें हुई है कि नीचे आने की सवाल नहीं दिखता है इसमें। इसलिए सेक्टर से लगता है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी। 24 रुपये तक के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 21.50 पे स्टॉप लॉस रखें। मैकडॉवेल होल्डिंग इसके ऊपर भी नजर रखिए। देखिए आज यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, इन तमाम शेयरों पर नजर रहने वाली है और इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर निकल कर आ सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आ जाए कि जी शहरों के बीच में से जो हाईवे जा रहे हैं अब वहां पर लिकर सर्विंग की इजाजत रेस्टोरेंट्स में दे दी जाए। देखिए काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद पड़े हैं, काफी सारे दुकानें हैं जो इस समय बंद पड़ी हैं, तो बिजनेस का नुकसान तो हो ही रहा है, राजस्व का नुकसान भी जो राज्य सरकार है उनको हो रहा है इस काम के चलते। तो ये एक फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। आज की सुनवाई में भी ये सुनवाई होने के बाद हो सकता है आज ये फैसला है, हो सकता है आगे भी आए ये फैसला। बहरहाल ये सेक्टर फोकस में रहेगा। तो मैकडॉवेल होल्डिंग को टीम में शामिल इसलिए किया क्योंकि अब देखिए यूबी होल्डिंग तो ट्रेड टू ट्रेड में है और ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज के शेयर्स हैं, तो यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन। थोड़ा सा लिक्विड जरूर है ये काउंटर, लेकिन छोटी टिकट साइज में तिलक नगर इंडस्ट्रीज के कामकाज के ऊपर सवाल है इसलिए उसको टीम में शामिल नहीं किया। ग्लोबल स्पिरिट बढ़िया कंपनी लगी इसलिए उसको टीम में शामिल किया और अगली होगी मैकडॉवेल होल्डिंग। 42 रुपए तक के टारगेट्स आज के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। 38 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज अब बारी है आज के फ्री हिट की, बताइए कहां पर हैं आप सबसे ज्यादा बुलिश? केमिकल कंपनी है नोसिल और इसमें खरीदारी सलाह होगी और सेलेक्टर्स लगातार ही कह रहे हैं कि रिजल्ट से पहले ऐसी कंपनियों में खरीदारी करिए जो मिड कैप है, जिन्होंने कई क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स दिए और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इसीलिए इसमें खरीदारी सलाह देखने को मिल रही है क्योंकि अभी ये केमिकल वाला सेगमेंट और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्रूड प्राइसेस भी नीचे हैं तो वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। 138 का लक्ष्य, 122 पे स्टॉप लॉस। ओके और मेरा फ्री हिट है बीपीएल। ये अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। नोसिल मुझे याद है कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा सेक्टर जो इनकी ग्रुप कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। अब देखिए आपकी नज़र होनी चाहिए इस तरह की कंपनियों के ऊपर जो इस समय प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज आप उठाकर देखिए अपना कोई भी अखबार आपके सामने हो, उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है, अमेज़ॉन ने बड़ी सेल लगा रखी है। और आपको याद होगा पिछली बार भी जब फ्लिपकार्ट की तरफ से इस तरह की सेल्स लगी थी तो बीपीएल की बिक्री बढ़ने की बात थी। अब ओनम आ रहा है और ओनम अगले महीने है। ये तमाम कंपनियां जो हैं वो अब प्रोडक्ट्स बना रही हैं। जीएसटी के बाद पुरानी इन्वेंट्री क्लियर हो चुकी है और अच्छी बिक्री की इनको उम्मीद है। तो इस पॉकेट पर रखिएगा नजर, अब से लेकर अगले महीने तक एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए आज बीपीएल को शामिल किया है। 75 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 71 का स्टॉप लॉस रखें। और एक और कंपनी है पिंच हिटर के तौर पर मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी टिकट साइज का शेयर है,
बैलेंस शीट में इतना दम नहीं है, लेकिन ब्रांड में दम था। जी हाँ, ओनिडा नाम के ब्रांड से ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं और आप देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इसके ऊपर रखिएगा नजर। इस शेयर को पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। मर्क को 17 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 15 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा पिंच हिटर स्टॉक। नीरज, आपका पिंच हिटर कौन सा बताइए? ठीक है, मेरा पिंच हिटर का ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, और इसको इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें तमाम जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आई इसमें लेटेस्ट है कोटक की, और उनका ये कहना है कि रियल एस्टेट में, खासतौर पर साउथ की रियल एस्टेट में बहुत दमखम दिख रहा है। कंपनी के पास काफ़ी कैपिटल है जिससे आगे ये अपनी वर्किंग कैपिटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या और नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें इसका लक्ष्य 330 रुपये के आसपास दिया, जो काफ़ी ऊपर का है यहाँ से। और आपको याद होगा शोभा ने जो भी ऑपरेशनल नंबर्स जारी किए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट थे, बहुत अच्छे आए थे। तो ब्रिगेड में इस तरीके की रिपोर्ट्स आने के बाद सेलेक्टर्स लगता है खरीदारी बनेगी। 280 का लक्ष्य होना चाहिए, 260 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो ब्रिगेड के ऊपर रखिए नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस क्या है और एक क्विक रिकैप भी देंगे। किसी वजह से देर से उठे, पूरी टीम नहीं देख पाए तो पेन और पेपर तैयार रखिए और नोट करिएगा वो 10 स्टॉक्स जो हमने आज आपको बताए। दमदार शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की और एक नए रिकॉर्ड स्तर को छूने के लिए भारतीय बाजार आज तैयार होते हुए। और देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज इंट्राडे में आपको कमाल दिखा सकते हैं। ये रही मेरी टीम आपके सामने। नीरज, बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो इसमें। मुझे लगा NIIT पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से MT एडुकेयर में एक बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, उससे जो उस सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनीज हैं उन पे भी फोकस हो सकता है। तो NIIT में लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 95 पे टारगेट मुझे लगता है अचीवेबल है। मेरी टीम पे नोट डालिए, बताइए यहाँ पे कौन सा शेयर पसंद है। आपका फ्री हिट शेयर नोसेल सबसे अच्छा लगता है। और आप देखिए मफतलाल ग्रुप की कंपनी, और हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि मफतलाल ग्रुप की कंपनियों में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और ये शेयर भी स्टॉक 2020 की टीम में मेरे ख्याल में 40-50 रुपए से लगातार जगह बनाता है। और आप देखिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, हर रोज नए 52 वीक्स हाईज को लगा रहा है। तो नीरज, इसी के साथ ही जाएंगे। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा सकता है। जब बाजार मजबूत है तो यहाँ पर भी मजबूती होगी। तो 138 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो अचीवेबल लगते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों के साथ भरी हुई है ये टीम और चीनी सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। उगर शुगर, KCP शुगर, राष्ट्रीय शुगर को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ शुगर के ऊपर वो बढ़ाकर 50% कर दी गई है। हालांकि 60% की मांग थी कंपनियों की, लेकिन फिर भी 50% अच्छी ड्यूटी मानी जाएगी। एपटेक और NIIT में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। MT एडुकेयर में जिस तरह से अमिताभ सोनथालिया ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, कल 20% का अपर सर्किट वहां लगा, तो आज यहां पर एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। ये सेक्टर फोकस में रहेगा। इंडिया ग्लाइकॉल में भी बढ़िया बढ़त देखी जा सकती है, तो इसलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। लिकर स्पेस आज फोकस में रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई होने वाली है हाईवे पर लिकर के ठेके और रेस्टोरेंट्स में लिकर जो सर्व करने के ऊपर। अगर कोई बड़ी राहत आती है तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मैकडॉवेल होल्डिंग में भी इसीलिए तेजी बन सकती है। फ्रीट का दर्जा दिया है BPL को और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है आज का पिंच हिटर स्टॉक। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और चीनी शेयर इसमें भी हैं बहुत सारे। बलरामपुर चीनी, शक्ति शुगर्स, धामपुर चीनी, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का इम्पैक्ट दिखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक छोटी सी कंपनी में स्टेक बढ़ाया तो उसका एक बड़ा फायदा इनको मिल सकता है। जेट एयरवेज में खबरें चल रही कि तमाम सारे PE फंड्स भी इस रेस में आ गए हैं कि 26% स्टेक इसमें खरीद लें अदर देन डेल्टा, तो वो एक बड़ा फोकस वहाँ पे रखना चाहिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में कोटक की एक रिपोर्ट आई जिसमें 330 तक के उसमें लक्ष्य दिए, तो वहाँ पे खरीदा सकते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये है वो स्टॉक जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आज की रणनीति बनाएंगे मार्केट काउंटडाउन में एक छोटे से ब्रेक के बाद।